हम लोग पदयात्रा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा महागुरु हमारे गुरुजी ने किया है, उनको साथ देने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारा ध्येय हिंदू राष्ट्र खुली है, लेकिन आंखें खुली होने के बावजूद उनकी आंखें बंद है। बस वो क्यों नहीं आ रहे बाहर? क्योंकि डर रहे, उसके अंदर डर है, उनमें परिवार का डर रहता है। लेकिन आप डर कब तक रोकोगे? जब आपके घर के अंदर बारी आ जाएगी तब आप क्या करोगे? पता नहीं कौन निकला था कि बोलता था कि हम उनके ऊपर FIR करेंगे, ये गलत बात है, वो FIR करेगा, उसका पुतला जल गया। पदयात्रा है ये अपना हिंदू धर्म एक करने के लिए, और ये दूसरे हमारा हिंदू धर्म के विरोध है, उनको भी दिखाने के लिए हमारा हिंदू धर्म कितनी पावरफुल है। जो विश्व में जो कर्ण अर्जुन लक्ष्य वही मैं भेदूंगा, अगर किसी ने यात्रा में विघ्न पहुंचाई तो बग्गी बग्गी में दे दूंगा। देखिए, हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो चले हैं और दामोदर यादव का दहिया में चढ़ के पार हो जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक सनातनी हिंदू 27 साल का युवक जैसा स्वामी विवेकानंद जैसे शिकागो में गए थे। सीताराम दोस्तों, तो गुरुदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर क्रिएटर्स की मीट हुई थी। और जब मैं छतरपुर पहुंचा वहां से तो हो गया लेट, लेकिन लेट होने के साथ साथ मुझे जो नज़ारा दिखाई दिया मेट्रो से उतरने के बाद, रोड के ऊपर ये जो एक श्रृंखला दिखाई दी तूफान की, जो कि कल सुबह दिखाई देने जा रहा है, होने दिखने वाला है, उसी की कुछ झलकियाँ देखते हुए जब मैं पहुंचा कात्यायनी माता के मंदिर पे, जहाँ पर कल सारी व्यवस्था होनी है। ये देखो, ये चल चल के आए हैं। कहाँ से बाबू? रामपुर करदा, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से, कोरबा जिला से। क्या बात है। तो मैं पूछते पूछते कहाँ से आए हैं आप लोग, पूछते पूछते जब मैं पहुँचता हूँ मंदिर पे, वहाँ पर क्या बात हुई सुनाता हूँ आपको। उनका जोश देखते बन रहा है, विरोधियों को जवाब जनता बड़ी बखूबी देती हुई नजर आ रही है। कहाँ से आप लोग? यहीं के? कहाँ से? जय माँ कात्यायनी। क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं कात्यायनी माता के मंदिर के बिल्कुल सामने, मूर्ति के सामने, और यहाँ पे अब श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग आना शुरू हो चुके हैं। कोई MP से, कोई बिहार से, कोई उड़ीसा से, और सड़कों पे अभी से ही भीड़ दिखने शुरू हो गई है। कुछ लोग यहाँ मंदिर में माता के दर्शन कर रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं कहाँ से आए हो आप लोग? यूपी यात्रा के लिए आए हो कि मंदिर में दर्शन? यात्रा के लिए आए, हिंदू राष्ट्र के लिए। मतलब बता रहे हो यूपी जौनपुर से? जी, जौनपुर। हम मुंबई से आए। मुंबई से आए? मुंबई से आए। कहाँ से? हम मुंबई से, नवी मुंबई से आए। हमारी बहन गुजरात से आए हैं। अच्छा। हाँ। महाराष्ट्र, कोकण, रत्नागिरी, उधर से आया हमने। सुनो, हम लोग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से आया है। हाँ, बताइए। हम लोग पदयात्रा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा हमारे गुरुजी ने किया है, उनको साथ देने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारा ध्येय हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी, ये बच्चे लोग अपने सुखी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग हिंदू राष्ट्र का आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, और हमारा आवाज़ मोदी जी, पंतप्रधान मोदी जी के पास जाना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, 2-3 साल में हिंदू राष्ट्र का घोषणा होना चाहिए, ये हमारी महत्वाकांक्षा है। वो तो कह रहे हैं गुरुजी, जब तक हिंदू एक नहीं होगा तब तक ये सब पॉसिबल नहीं है। एक होने के लिए ये सनातन की अलग जग चुकी है, चिंगारी भड़क चुकी है। और आप जिस हिसाब से देख रहे हो, कल दिल्ली में जो जन सैलाब होगा ना, जो दिल्ली के अंदर जो कल का जो जन सैलाब होगा ना, वो पूरा विश्व देखेगा। और उनको जब पता चला कि सब हिंदू भाई है, सब जाति पाति को, जात पात के अंदर जो बढ़ चुके हैं, वो बटना नहीं है अपने को, अपना जात पात का अहंकार मिटाना है। और गुरुदेव का ये एक दामोदर यादव करके है, वो विरोध तो कर रहा है। देखिए विरोध सुनिए, विरोध दामोदर यादव के लिए उसने यहाँ तक भी बोला था, धीरेन्द्र शास्त्री जी आप मुझसे बात कर लो, उसने नंबर भी बोले हैं, ठीक है, मैं नंबर भी लगाया हूँ, नंबर स्विच ऑफ है। क्यों स्विच ऑफ किए हैं जब इतना हिंदू राष्ट्र रोकने के लिए है उनका हिम्मत? तो उनका जो भी महत्व, उनकी जो भी सोच है,
उनकी जो भी सोच है वो उन तक ठीक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि विरोध करेंगे सनातन के जन सैलाब को, अगर वो विरोध करने के तो कल का जो जन सैलाब निकल जाए ना उसमें पूरा सनातनी की एकता देखकर उनका विरोध का सोच है ना वही बदल जाएगा। इतना शामिल हो रहे हैं, ये हिंदुओं को, दलितों को, इन नेताओं को क्यों नहीं समझ आ रहा है कि बटेगा तो कटेगा? देखिए क्या है, सुनिए यहाँ पे कैसा है, हमारे गुरुदेव भगवान वही कह रहे हैं, यहाँ पर अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है सबका सम्मान होगा। यहाँ पे दूसरे भी कास्ट जो है, मुस्लिम है समुदाय है या क्रिश्चियन समुदाय है, सब लोग को हिंदू राष्ट्र के अंदर रहने का अधिकार है, लेकिन वो अपने कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो वही चीजें। और सबसे बड़ी बात गुरुदेव, ये गुरुदेव का डर कितना जायज है कि कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही बढ़ते रहे तो 20-25 साल के बाद सब पलायन होना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, सब लोग को पता है, सब लोग को पूरी दुनिया को पता है और पूरे हिंदू समाज को पता है कि क्या घटित हो रहा है हिंदू भारतवर्ष के अंदर, क्या घटनाएं घटित हो रही है। सबकी आंखें खुली है, लेकिन आंखें खुली होने के बावजूद भी उनकी आंखें बंद है। बस वो क्यों नहीं आ रहे बाहर, क्योंकि डर है, उसके अंदर डर है, उनके परिवार का डर रहता है। लेकिन आप डर कब तक रोकोगे? जब आपके घर के अंदर बारी आ जाएगी तब आप क्या करोगे? मैं सभी ये नहीं समझ में आता हिंदू को बढ़ता है। देखिए मेरा एक ही है, गुरुदेव का एक ही लक्ष्य, गुरुदेव का एक ही लक्ष्य है, गुरुदेव भगवान का एक ही लक्ष्य है। सब गुरुदेव को ये भी डर है, कह रहे हैं कि अगर यात्रा में कोई विघ्न पड़ा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। जिसके सिर पर बालाजी का हाथ हो ना, जिसके सिर पर बालाजी का हाथ हो, हनुमान जी का साक्षात बागेश्वर बालाजी का हाथ हो, श्री राम जी का हाथ हो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कहाँ से? शांति। मैं थाने से हूँ, महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी विरोधी है अपना हाथ हटा ले। हमारे गुरुजी कोई गलत काम नहीं करे, हम उनके साथ हैं। और जितने भी हमारे सनातन भाई बहन माँ बाप जितने भी हैं सब उनके साथ है। जो भी उनके पे इल्जाम लगा रहा है वो गलत लगा रहा है। और एक पता नहीं कौन निकला था कि बोलता था कि हम उनके ऊपर FIR करेंगे, ये गलत बात है। वो FIR करेगा, उसका ही पुतला जल गया, क्योंकि हमारे गुरुजी सनातन है, सनातनी रहेंगे और उनके साथ हमें जय श्री राम। और हमारे गुरुजी का एक कहना है कि जो भी इंसान, अगर गुरुजी ने हमारे बोला अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर आप कार्रवाई करो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कुछ भी मेरे को नहीं बोल सकते और नहीं कर सकते। मेरी यही है कि मेरा भाई है वो, और मेरे भाई पे आंच आएगी उसके लिए सब सनातनी खड़े हैं। क्या 10 दिन चलेंगे आप? 10 दिन चलोगे? हाँ 10 दिन जाएंगे। एक मिनट हम रायगढ़, हमारे गुरुजी चप्पल नहीं पहनेंगे तो हम भी नहीं पहनते, क्योंकि हम पहली यात्रा में भी गुरुजी के साथ 10 दिन थे और हमारे पैर में छाले पड़ गए, लेकिन रामलला ओरछा तक हम लोग गए, पैदल गए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ नगरी से आए हैं, संत ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज के नगरी से आए हैं। हम जनता को इतना ही संदेश देना चाहते हैं, हम हिंदू होकर के हमारे हिंदू भाई के ऊपर जो आज आ रहे हैं उसका मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक सनातनी हिंदू 27 साल का युवक, जैसा स्वामी विवेकानंद जैसे शिकागो में गए थे, जैसा गीता का फाउंडेशन है वैसा ही हमारा फाउंडेशन है। इसके लिए हम मर जाएंगे, लेकिन दूसरे धर्म के ऊपर हम भी आज नहीं देंगे। जैसा हमारा धर्म प्रिय है ऐसा सबका धर्म प्रिय रहेगा, लेकिन हिंदू धर्म सबके लिए काम करेंगे, सब हमारे लिए, हम सबके लिए काम करेंगे। ये देश में जो भी है, गुरुजी ने ये भी आदेश दिया, इधर गुरुजी ने ये भी जो अभी संदेश दिया है कि भाई आप लोगों को किसी तरह का उपद्रव नहीं करना है, कहीं दूसरे गैर उसमें नहीं करना है। आप लोगों ने क्या क्या बातें सुनी, क्या क्या समझी यात्रा से पहले, क्या देखिए हम सबका आदर करते हैं। सुनिए, गुरुदेव भगवान ने जो सबको आदेश दिया है कि हमको जो ये पद यात्रा बहुत ही सुचारू रूप से निकालनी है। भाषा में जाके समझ में आया कि उनकी बातें कहाँ तक पहुँची हैं, क्या क्या देखिए यहाँ पे गुरुदेव भगवान का उनका एक ही मकसद है कि सभी सनातनी एक हो जाएं। उनकी यात्रा का सबसे बड़ा जो जन सैलाब को एकत्रित करना, जात पात को मिटाना और हमें पूरे हिंदू समाज को, ना कि भारतवर्ष में पूरे विश्व भर के जो हिंदू समाज है उन सबको एकत्रित एक मंच पे लाना है। आप जात पात में कब तक बैठे रहेंगे? आप क्या क्या ध्यान रखना है आप लोग? हमें यात्रा में देखिए, हमें यात्रा में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। हमें यात्रा में बहुत ही शांतिपूर्वक यात्रा करनी है। हमको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है।
हाँ हमके कोई विचलित करे कि अगर कोई भी किसी का दूसरे धर्म के लोगों का कोई मस्जिद आए या जो भी आए, हमको किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी है, वो उनके धर्म का पालन करे, उनको करने दीजिए। हमारे अपने सनातन हिंदू जो पद यात्रा है वो बहुत शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चलानी है। मुस्लिम भी शामिल हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं उनका स्वागत है। सनातनी मुस्लिमों का स्वागत है। जब गुरुदेव भगवान ने उनका स्वागत किया है तो पूरा सनातनी समाज उनका स्वागत करता है। बहुत मतलब पूरा दिल की गहराई से स्वागत करते हैं उनका। कि जो हम किसी को धर्म को नहीं मानते, जो रास्ता में गुरुजी ले जा रहे हैं जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो हम लोग कभी दूसरा धर्म में नहीं जाएंगे, इसी धर्म में रहेंगे हम लोग, यही हम लोग को वादा है। गरीब लोगों को भगाया जाता है। हाँ, हम लोग हम कभी नहीं दूसरे धर्म में जाएंगे। हम लोग राम राज्य में है, हिंदुस्तान में है, हम लोग यही चाहिए। हेलो सुनो, अभी देखो गुरुजी से हम लोग 5 साल हुआ जुड़े। गया साल में 160 किलोमीटर पद यात्रा थी, उसमें भी हम लोग शामिल थे। और उसी दिन गुरुजी ने घोषणा की थी अगले साल में पद यात्रा होगी। अब ये पद यात्रा है ये अपना हिंदू धर्म एक करने के लिए, और ये दूसरे हमारा हिंदू धर्म के विरोध है उनको भी दिखाने के लिए हमारा हिंदू धर्म कितनी पावरफुल है। जो विश्व में जो सबसे बड़ा है वो हिंदू धर्म है। और जो ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बजरंगबली की चली नहीं। हाँ, सब जगह हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म आने के लिए उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। हिंदू घर वापसी करनी पड़ेगी, उनको घर वापसी आना चाहिए। सबको घर वापसी आएगा। हिंदू धर्म अपना हिंदू धर्म भारत में खाली हिंदू धर्म है और किधर हिंदू धर्म नहीं है। सब जगह पता है। अपने को देखो, बाल बच्चों को सुनो बाल बच्चों को अपना आगे वाली पीढ़ी को सुखी करने का है तो अपने को हिंदू धर्म में एक ही होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी अपने बच्चे बाल बच्चे अपने सुखी होना चाहिए। इसके लिए अपने को हिंदू धर्म को एक ही होना चाहिए। जय बजरंगबली की जय। कहाँ से? मैं मैनपुरी जिला से रहने वाला हूँ और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत में रहने वाले बच्चे के अंदर अलग जुनून होगा। आज हिंदुत्व की बात वही करेगा जिसके रंगों में अपने पिता का खून होगा। एक बात और बता दूं कि अभी भी जो अभी पहले तो गुरु जी का माँ का आशीर्वाद देंगे जो ऐसा बच्चा जन्म दिया। हम लोग यही कहना चाहते हैं। सनातन इतना जोर से अभी फैल रहा है विश्व में, अभी भी जो सर झुका बैठा है वो सीना फौलाद नहीं है। और जो हिंदू होकर के सनातन यात्रा का विरोध करता है वो अपने बाप की औलाद नहीं है। हमरे भारत राष्ट्र में क्या बोलता है गुरु ज्ञान स्कूल होना चाहिए, बच्चा पढ़ेंगे। हम यही चाहते हैं सब बच्चा को गुरु का ज्ञान मिलना चाहिए। एक बात और बता दें एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि हमारी हिंदू यात्रा का मतलब किसी को भी गलत पहुंचाना या किसी को भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्योंकि हम तो हिंदू हैं, हम तो उनके चेले हैं जो सोने की लंका दान में दे करके जिंदगी पहाड़ों में जीते हैं, दुनिया के खातिर जहर खुद पीते हैं। भेद ना सके कर्ण अर्जुन, लक्ष्य वही मैं भेदूंगा। अगर किसी ने यात्रा में विघ्न पहुंचाई तो बग्गी में दे दूंगा। बोल जय। गुरुजी तो ये कहते हैं हुआ मेरे धर्म पे आघात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करूंगा। जैसे आगरा से हम और सनातन हिंदू राष्ट्र संघ गुरुजी के साथ सदा हैं, हिंदू धर्म में रहेंगे और बढ़िया काम। जय श्री राम। बोलो। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। कहाँ से आए? हम बिहार राज्य कटिहार जिला से आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? किशनगढ़ राजस्थान से। मैं सागर से आई हूँ। 2 मिनट। तो कहने का मतलब हमारे गुरु जी का जो निर्णय है और हमारे विरोधियों को क्या कहोगे? विरोधियों को जो भी हम लोग के विरोधी हैं हम लोगों को ठठरी बांध देंगे गुरु जी के भाषे पे। जो भी जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। ठठरी मारेंगे, ठठरी का मतलब हम जो लक्ष्य बोलने चाहिए। एक बात और बता दूं कि दिल्ली से मथुरा तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हमसे प्यार से मिले उसके गले में डाल फूलों का हार देंगे। अगर मेरे यात्रा में विघ्न पहुंचाई तो उनकी ठठरी मार देंगे। कहने का मतलब कहाँ से आप? छत्तीसगढ़ से हैं हम। हिंदू रहेंगे, सनातन धर्म के दिन चलोगे? जय सीता।
10 दिन चलोगे? हाँ 10 दिन चलेंगे। हम लोग गुरुजी का संकल्प, हम MP मध्य प्रदेश पन्ना जिला से आए हैं, पन्ना छतरपुर से। चलोगे साथ साथ? बागेश्वर धाम के साथ हैं। छाले पड़ जाएंगे? कोई बात नहीं, उनके लिए पैर में छाला पड़े या हाथ में छाला पड़े। विदिशा से आए हम। अच्छा। पूरे पैदल चले 10 दिन तक। गुरु जी क्या आता है, गुरु जी को उन्होंने कहा है कि बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा तंग ना हो। चलेंगे चलेंगे साथ में चलेंगे। बच्चा भी एक मेरा। हम लोग सभी गुरु जी के साथ हैं, हम लोग सभी गुरु जी के साथ हैं, लेकिन गुरु जी की पद यात्रा पर किसी ने भी कुछ छेड़खानी की तो हमने किसी को कोई छेड़ेगा, कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। वो ध्यान रखो, कोई भी धर्म के हो। लेकिन गुरुजी ने आदेश दिया है कि नियम से चलना है, कोई उत्पाद नहीं करना। यात्रा अगर फेल हुई तो कोई खड़ा नहीं होगा। हाँ नियम से चलेंगे, कोई उत्पाद नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम लोगों के लिए कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आप कहाँ से आई हैं? मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ। पश्चिम बंगाल से? तो ममता दीदी तो भाई इनके कथा भी नहीं होने दे रही है, क्या कहोगे? हम तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आई है। कथा भी नहीं होने दे रही है, क्या कहोगे? ममता दीदी रावण की बहन सूप न खाए इसलिए नहीं होने दे रही है। ममता को हटाना है, ममता को हटाना है। ममता रावण की बहन सूप न खाए इसलिए नहीं होने दे रही ममता। वो रामराज ने रावण राज। आपका यात्रा में पूरा चलना है? हाँ पूरा चल रहा है। गुरु जी का क्या मतलब जो है मनसा है वो ठीक है? उनकी मनसा है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जातियों में बंटना बंद करोगे कि नहीं करोगे? हाँ हम लोग को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और हम यही बोलते हैं मुख्यमंत्री को, झारखंड के मुख्यमंत्री को गुरुकुल बच्चा को लिए होना चाहिए, बच्चा को अच्छा शिक्षा देना चाहिए। इतना पैसा बर्बाद कर रहा है फिर भी हम अयोध्या से हैं। आप लोग कहाँ से? हम अमेठी जिला, अमेठी से। हाँ तो चलोगे पूरा वृंदावन तक? हाँ चलेंगे, वृंदावन तक गुरु जी के साथ रहेंगे। हम लोग सब एक हैं, गुरु जी के साथ हैं। चलेंगे हम। वो तो कहा है बुजुर्गों को और बच्चों को नहीं आना है, परेशान नहीं होना है, हम चलाएंगे। फिर भी आगे आप लोग सब गुरु जी के साथ। वो बुलाए, माता का तानिया सुना देंगी, माता से मिल लिए सब, दर्शन कर लिए माता के? बोले जात पात आप कहाँ से? हम नेपाल से आए हैं, महोत्तरी जिला। अरे भाई नेपाल से बहुत आए लोग, कल से देख रहे हैं। हाजी हाजी हम बहुत हिंदू सब के मान के लिए आने जगतपुर धाम नेपाल। कहाँ से आए हो? हम गोरखपुर मंडल से, कुशीनगर जिला। हम बिहार से, कटिहार से आए हैं। गया से, अमरकंटक से। क्या कहना है विरोधियों को? कुछ कहना है विरोधियों को? देखिए अपने जो आराध्य, जैसे आंध्र प्रदेश में अपने जो आराध्य है ना, उनको जो जलाएगा ना तो उनके लिए हम अपने धर्म में मर मिटेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, अपनी धर्म नहीं छोड़ेंगे। और मैं उन हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, उन दोगलों के लिए, कि तुम मुझे ज्ञान मत दो, तुम मुझे ज्ञान मत दो, देना ही है तो उन दोगलों को मुंह तोड़ जवाब दो। जय श्री राम। देखिए हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो चले हैं और दामोदर यादव का दहिया में चढ़ के पार हो जाएंगे। दामोदर यादव छोड़ेंगे नहीं, उसको आना हर रोड में तो आवे, दिल्ली आवे, बीच में आवे, वृंदावन में, दामोदर यादव को उसको दहिया में पार हो जाएंगे और उसको छोड़ने वाला नहीं है। उनको तो विचार नहीं है, हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है। सो हम लोग हर हाल में हम लोग हिंदू राष्ट्र देश लेके रहेंगे, हिंदू राष्ट्र को शिव गुरु बनाएंगे। बात की करो विदाई, हम सब ही नहीं भाई। हम दामोदरों को नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारे? यादव जी के छाती में हिंदू राष्ट्र का झंडा गाड़ के रहेंगे। मुल्ला है, यादव होता मुस्लिम शामिल हो रहे हैं, मुल्ला है। दामोदर पहन लेना चाहिए। दामोदर यादव को पाकिस्तान में 5 डिसमिल जमीन दे देंगे, हिंदुस्तान से जाके हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। बसना चाहिए उसको, मुल्ला है उसको बसना चाहिए। भारत में रहना है, हम सब हिंदू भाई सम्मान करना बालाजी की जय, सरकार की जय। दामोदर यादव को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक अधिकार नहीं, उसको पाकिस्तान में रहना चाहिए।
और हम लोग हिंदू राष्ट्र लेकर रहेंगे। कुछ सोच ही नहीं रहे यादव जी, तो हिंदू में रहना उसको मर जाना, सिर्फ गुरु बनाएंगे हम लोग। भारत में रहना उसको मर जाना। बागेश्वर धाम की जय, जय। सन्यासी बाबा की जय, कुछ गुरुदेव भगवान की जय, हनुमान की जय, दादा गुरु महाराज की जय, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान की जय। यादव जी को चुरवा भर में पानी में डूब करके मर जाना चाहिए और कहते हम यदुवंशी हैं, हाँ हम ग्वाल हैं, कृष्ण के वंशज हैं, तो उनको शर्म आना चाहिए कहते हुए। वो तो यद मुल्ला हैं और उनको चाहिए तो आओ आप जो है हिंदू राष्ट्र का घोषित करो और सब साथ में मिल कर करके और जात पात करे तो जात पात का करो विदाई। हम सब हैं हिंदू भाई भाई। और ये जो है यादव, पंडित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, नाऊ, कार, धोबी जितने हैं सब भाई भाई हैं, हरिजन सब भाई भाई हैं, वनवासी सब भाई भाई हैं। हम जात पात की करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई भाई। बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, कहाँ से आए बेटा? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? तीनपुर से। छोटे छोटे बच्चे क्या करोगे? मना किया है गुरुजी ने, कहा है कि बुजुर्ग और बच्चे ना आए। वो लोग देखने के लिए आए हैं बाबा को। देखने के लिए आए हैं बाबा को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। मैं कहूँगा कैमरा से घुमा दो जरा, धीरे धीरे देखो, दिखाओ सबकी किस तरीके से जो उनके बयान और उनके जोश देखते ही बन रहे हैं। कल की भीड़ से उसकी पैंट तो गीली नहीं हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से है महाराज? कानपुर से हम आए हैं। जो हमारी एकता यात्रा है इसमें केवल एक हमारा मोटिव है कि हमारे सनातनी जितने भी हैं वो सब एक साथ हो, एक परिवार हो, ना कि हम किसी के विरोधी हैं। हमारा केवल एक ध्येय है कि हमारा जो समाज है, जो विकसित समाज है, उसको जगाने के लिए कि आज जो हमारी माताएं बहन हैं, जो लोग भूखे रह रहे हैं, कहीं किसी को भोजन नहीं मिल रहा, कहीं किसी के लिए असुविधाएं हैं, वो समाज जागे, एक दूसरे के प्रति जागरूक हो, वो एक हो के सब एक दूसरे के लिए कार्य करें। ऐसे कार्य। कहाँ से आए आप? कानपुर से। वो तो कह रहे हैं ना कि भाई आप मतलब जातियों में बांट के अपना, देखिए जनता जातियों में नहीं, जो जनता जो है वो केवल मूर्खता का एक प्रमाण देती है। क्या कहते हैं, धर्म के विरोध में केवल एजेंडा चलाते हैं जो नेता वगैरह, वो नहीं हो सकता ना। ये जात पात अलग है और ये जो रीजन है ये केवल एक बदला जाता है दूसरे धर्मों में। वो फायदा इसलिए उठाते हैं कि जब उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं तो वो इधर उधर भागते हैं, और जब एकता जब होगी, जागरूकता होगी, तो वो भागेंगे नहीं। एक होंगे सब एक होंगे, चंदौली से सब एक है। पूरी यात्रा करेंगे आप लोग? सब केवल एक मोटिव है धर्म विरोधियों को कि हमारे तरफ से हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे, सब जाति एक है। ब्याह करेगी, दो बात बोलना चाह रहे हैं। हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, गिरिडीह जिला सरिया से, जहाँ अगर जो 100 हिंदू है और अगर एक मुस्लिम है तो सुरक्षित है, धर्म वाले यूज कर रहे, और जहाँ 1000 हिंदू है और 2 मुस्लिम है तो सुरक्षित नहीं है। हम लोग अपने झारखंड में अपने कट्टरपंथी के लिए यादव जी को समझ में नहीं आ रहा है, जो है एक नहीं होते हैं अपने जात के एक करने के लिए हम लोग घर से चले। मुसलमान जोश देखते ही बन रहा है। और अभी ये शाम को ये हाल है, सुबह तक क्या हालत होगी आपको दिखाएंगे। और आप क्या राय रखते हैं इन श्रद्धालुओं के जोश पे? क्या करारा जवाब मिलेगा विरोधियों को? हेलो।